हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, सीबीडीसी कैन मेक पेमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स एफिशिएंट। ये शक्तिकांता दास जी ने बोला है। इसके ऊपर एक आर्टिकल है, मुझे लगा इम्पोर्टेंट है तो चलिए इसको कवर करते हैं। तो ये है हमारे आरबीआई बैंक के गवर्नर, जिनका नाम है शक्तिकांता दास। चलिए एक फन फैक्ट बताऊँ। इनके पास इकोनॉमी की कोई डिग्री नहीं है, फिर भी ये आरबीआई के गवर्नर है। अच्छा ही है, और भी फील्ड के एक्सपर्टीज़ है। वैसे आरबीआई मॉनिटरी कमेटी जो है उसमें 6 लोग हैं, तो शायद ये अपना अलग एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं और बाकी लोग अलग एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास ऑन मंडे सेड दैट द हाई कॉस्ट, low speed, limited access, and insufficient transparency remained key challenges to existing cross-border payment, and that adoption of central bank digital currencies (CBDC ये है) can make such payment efficient, faster, cheaper, more transparent, and more inclusive cross-border payment services would deliver widespread benefits to people, he said in his keynote address at G20 Tech Sprint Finale 2023. With its instant settlement feature, I believe CBDC, that is सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये आपका सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी है। मतलब जो हमारे पास नोट है वो भी डिजिटल करेंसी है इसमें, और ये आपका क्रिप्टो करेंसी टाइप नहीं है, ये नोट है पर डिजिटली वे में है और ये गवर्नमेंट का ही है। तो इसके लिए क्या है, आई बिलीव सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट चीपर, फास्टर एंड मोर सिक्योर, मिस्टर दास emphasized. He added that the use of local currency in cross-border payment could help to shield emerging market currency from global shock, protect against exchange rate fluctuation, and encourage the development of local forex and capital market. As all of us are starting on a clean slate on the CBDC front, the adoption of the right technology platform which is interoperable, मतलब अलग अलग करेंसी के लिए इंटरऑपरेबल, मतलब अलग चीज़ें एक चीज़ अलग अलग चीज़ों को सपोर्ट करे। इंटरऑपरेबल वुड बी ग्रेट बेनिफिट टू द फ्यूचर ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इकोसिस्टम। देखिए, इस आर्टिकल में सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बताऊं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें पता होना चाहिए सीबीडीसी क्या है। दूसरा, इसके बेनिफिट्स क्या है ये हमें पता होना चाहिए। बेनिफिट्स अब जैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ये कह रहे हैं कि इजीली ट्रांसपेरेंटली हो जाएगा। शायद मेरे हिसाब से इसमें एक और इसका बेनिफिट है, जो ब्लैक मनी था अगर कोई इससे पेमेंट करेगा तो इससे पेमेंट करने के बाद जो टेरर फाइनेंसिंग है वो शायद पकड़ी जा सकती है। तो थोड़ा कंस्ट्रेंट तो चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट नज़र रख पाएगा कि देश का पैसा, अगर ये अपना इंडिया है तो यहाँ से कोई बाहर पैसा भेज रहा है तो कैसे भेज रहा है और कहाँ पे भेज रहा है। तो वो थोड़ी सी एक गवर्नमेंट को यहाँ पे एज है, पता चलते रहेगा पैसा कहाँ जा रहा है, क्या क्या यूज़ हो रहा है और वो पैसा फिर कहाँ जा रहा है। तो इसीलिए इन्होंने बोला इंटरऑपरेबल ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। और G20 में बोला गया है तो ऑब्वियसली G20 की कंट्रीज़ और ये सब हमें पता होनी चाहिए। एंड बस इस आर्टिकल में इतना ही इम्पोर्टेंट था। शक्तिकांता दास जी इम्पोर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा कहीं पे पूछ सकता है, तो बस इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप देखें कैपिटल मार्केट, लोकल फॉरेक्स, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो थैंक यू गाइस, एंड वर्क हार्ड, खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ाई करो पहले तो, पैसा तो खैर बाद में आ ही जाएगा। तो थैंक यू।